Welcome to my channel Study Point by Radha Priya, and today we will discuss about the biology part of class 10th, and our today's topic is transportation in plants. So we know that there is a transport, and we know the meaning of transport. Transport means the movement of any substance or anything from one place to another. So what is the purpose of transportation in our body or in plants? So we know that हमारी body में जो ब्लड है और जो लिम्फ है वो सर्कुलेट होता है टू ऑल द सेल्स. ठीक है, तो ये सर्कुलेशन कैसे होती है? सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी जो कि हमारा जो ब्लड है और जो लिम्फ है उनको पूरे सेल्स तक पहुंचाता है, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. बट व्हाट हैपन इन प्लांट्स? ट्रांसपोर्टेशन किसकी होती है? बिकॉज प्लांट्स डोंट हैव ब्लड. सो ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी? सो ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होती है. First one is water and minerals, and the other transportation is food. Okay, so water में ये दो plants में ये दो transportations होती हैं. पहली होती है water and mineral, जिसे हम acid of sap भी कहते हैं. Alright, which is also known as acid of sap, and the second transportation is transportation of food. So water की और minerals की transportation के लिए there is a tissue present known as xylem. Xylem tissue जो है ये responsible रहता है for the transportation of water and minerals, and for the transportation of food there is a tissue called as phloem. ये जो है ये responsible रहता है for the transportation of food. So let's discuss here the transportation of water and minerals in plants. Transportation of water. Okay, now I show you a plant here with its roots and one leaf. Alright, so हमें पता है कि प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं पानी को सॉइल से. ठीक है, प्लांट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, एंड सॉइल से कैसे करते हैं? वी नो, सपोज दीज आर द रूट सॉइल पार्टिकल्स, एंड ये यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज root hairs. Okay, if we see in a magnified way that suppose this is a root hair and it is surrounded by the soil particles. All right, soil particles जो है, अब इस soil particle में क्या present होगा? Ions present होंगे and water present होगा. Okay, तो सबसे पहले जो है ये ions जो है ये enter करेंगे root hair में, और जब ये एंटर करेंगे रूट हेयर में तो ये एक्टिवली एंटर करेंगे रूट हेयर के अंदर. दे एंटर एक्टिवली. एक्टिवली मींस कि ये एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, तो यहाँ पर आयंस का एंटर होने की वजह से इट क्रिएट्स अ प्रेशर हेयर. ठीक है, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ड्यू टू विच वाटर एंटर इनटू दिस रूट हेयर. आयंस जो है एक्टिवली आएंगे रूट हेयर के अंदर, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा. उस प्रेशर की वजह से वाटर जो है रूट एयर के अंदर आ जाएगा, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर. ऑलराइट, इस प्रोसेस को हम इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर. अब नाउ पानी जो है, वाटर जो है वो सारा रूट्स के अंदर पहुंच चुका है. अब ये रूट प्रेशर जो है इसको, इस वाटर को मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, दिस रूट प्रेशर मूविंग दिस वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो पूरे प्लांट को पानी मिल सके. बट व्हाट हैपन, ये प्लांट जो है, दिस प्रेशर इज नॉट कैपेबल. ये इतना फास्ट नहीं है, इतनी इसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पूरे प्लांट में, मतलब सपोज कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनकी हाइट जो ज्यादा होती है, तो उनकी हाइट, उनकी इतनी लंबी हाइट है, उनके जो लीफ है, उनके जो ब्रांचेस हैं, वहां तक पानी कैसे जाएगा? तो ये रूट प्रेशर जो है इट इज नॉट कैपेबल. ओके, सो उस टाइम पे क्या होता है? इट क्रिएट्स ए पुल हेयर. तो यहाँ पर एक पुल क्रिएट होता है, जनरेट्स अ पुल which is known as transpiration pull. All right,
So the transpiration pull. So अब यहाँ पे I'll show you one diagram that suppose this is a plant, these roots, this is a leaf, and we know that leaf के surface पे कुछ pores होते हैं which are known as the stomatal pores. Okay. अब मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो रूट प्रेशर की हेल्प से एंड यहाँ पर एक क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन पुल. ऑलराइट, देन ये वाटर को ऊपर की डायरेक्शन में भेजता है टुवर्ड्स ऑल द लीव्स, ऑल द ब्रांचेस तक. ऑलराइट, सो यहाँ से क्या होता है, ये स्टोमेटल जो है, स्टोमेटल पोर जो है, ये यहाँ से पानी का लॉस होता है. ये लोग स्टोमेटल पोर्स जो है ये पानी को बाहर निकालती हैं, इवेपोरेट्स द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, पानी को बाहर निकालते हैं वेपर्स की फॉर्म में. वेपर्स की फॉर्म में ये पानी को अपने पोर्स से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सपोज दीज आर द सेल्स. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पानी यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ की जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी. यहाँ की स्पेस जो है इसको वाटर चाहिए, तो ये वाटर कहाँ से आएगा, ये वाटर नीचे से आएगा. ठीक है, देन ये वाटर यहाँ जाएगा स्टोमेटल पोर में, तो ये स्पेस यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा. देन ये ऊपर जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा. तो ये स्टोमेटल पोर जो है ये कॉन्टिन्यूसली जो है पानी को बाहर निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती जा रही है. सो वैकेंसी को पूरा कैसे वो कर रहे हैं, यहाँ से जो रूट हेयर्स जो हैं वो सॉइल से पानी को ले रहे हैं और उसको ऊपर तक भेज रहे हैं टुवर्ड्स द लीफ ऑफ द प्लांट. ओके, सो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन आया. नाउ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर from the stomata in the form of vapors. वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होना स्टोमेटा के अंदर से, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे. ओके, सो ये जो है ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. नाउ वी विल डिस्कस transportation of food in plants. So as I told you, the tissue which is responsible for the transportation of food in plant is known as phloem. Transportation of food. यहाँ पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. ओके, ट्रांसलोकेशन जो है फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, यहाँ से फूड का जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये ट्रांसलोकेशन होती कैसे है, एज आई टोल्ड यू दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ओके, सो ये फ्लोएम जो है इसके पास 2 सेल्स होते हैं. As we know that phloem is a tissue and tissues a group of cells forms the tissue. So इसके जो group of cells जो है उसके अंदर 2 main cells होते हैं जिसे हम कहते हैं sieve tube cells, and the second one is companion cell. Okay, sieve tube cells and companion cells जो कि पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, प्लांट्स में जितना भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, सीव ट्यूब सेल्स एंड द कंपेनियन सेल्स. सो एज वी नो दैट प्लांट्स जो है अपना खाना स्टोर करते हैं अपने लीफ में. ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. लीफ में सपोज अगेन आई शो यू दिस, सपोज दिस इज अ लीफ एंड हियर द प्लांट जो है अपना खाना उन्होंने यहाँ स्टोर किया हुआ है.
बट वी नो दैट कि हमारे हर एक, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी हर बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे प्लांट जो है, हम लोग खाना खाते हैं, वी नीड एनर्जी। सो उसी तरह से प्लांट जो है अपना जो खाना है वो यहाँ स्टोर करता है लीफ में, ओके। तो बट यहाँ जो स्टेम है, जो रूट्स, जो स्टेम है, जो रूट्स है, वहां पर फूड कैसे पहुंचता है? तो उसमें फ्लोएम जो है, फ्लोएम के जो दो सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स, वो हेल्प करते हैं खाने को पहुंचाने में। सो वी नो दैट कि खाना जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर स्टोर है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो सपोज दिस इज अ सीव सेल, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज आर द कंपेनियन सेल्स, companion cells, and these are the sieve cells, sieve tube cells, ठीक है। बट वन मोर थिंग इज कि यहाँ पर जो फूड की जो यहाँ पर जो ग्लूकोज जो है, एज आई टोल्ड यू, प्लांट के फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एंड प्लांट्स का फूड है ग्लूकोज, प्लस उसके साथ अमाइनो एसिड्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। प्लांट्स के फूड के अंदर ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो नाउ ये जो सीव सेल्स जो है, अब जो ग्लूकोज जो है, ये जो फूड है, अब ये कैसे जाएगा? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में, ऑलराइट। ये ग्लूकोज जो है, जो कि फूड है प्लांट का, कन्वर्ट होगा इनटू द सुक्रोज, एंड देन दिस सुक्रोज एंटर इनटू द सीव सेल्स, यहां पर ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। दिस एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब सेल्स, और ये सीव ट्यूब सेल्स जब यहां पर आएंगे तो सपोज हियर इज अ जाइलम, तो ये जाइलम जो है ये यहां से वाटर रिलीज करेगा। वाटर रिलीज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट्स, pressure increases, sorry, pressure, or you can say osmotic pressure increases। यहाँ पर osmotic pressure जो है वो increase हो जाएगा। then यहाँ से ये क्या करेगा? फूड को, सुक्रोज को क्या करेगा? नीचे की तरफ उसको मूव करेगा, move the sucrose towards the down, towards the stem, towards the roots वगैरह में इनको ये पुश करेगा ऊपर से, ठीक है। तो फूड जो है वो कहाँ जा रहा है? रूट्स की तरफ जा रहा है, towards the root here, towards the root। जो फूड जो है with water, ठीक है, वाटर के साथ मिलके कहाँ गया? ये फूड जो है वो रूट्स में गया। So this is all about the transportation of plants, or you can say the transportation of water, transportation of food, and transportation in plants is over now. In our next video, we will discuss about the transportation in human beings. And if you like my video, please hit the like button, and please share my video with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.